अपने राम को कुछ सेवाएं मिली और जहाँ लोगों के प्राण संकट में थे और जिन्हें यम के दूत दिखलाई देते थे, तो उनके निमित्त अपने राम ने गुरुजनों के आशीर्वाद से इस गजेंद्र मोक्ष के पाठ को किया। तो भगवत कृपा से कुछ तो ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने इस पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया था, और एक ऐसे भी महापुरुष हुए जिन्हें वो दिखलाई देते थे, तो उन पर भी भगवान की विशिष्ट कृपा हुई, उन्हें वो दिखलाई देना बंद कर गए थे। तो ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बेकार कथा नहीं है। श्री वेदव्यास भगवान यहाँ श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन करते हैंगे। तो सुखदेव जी के माध्यम से हम सब इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो ये एक दिव्य कथा है कि पापों को नाश करने वाली है, भगवान में प्रेम जागृत करने वाली है, और भगवान ने हरि अवतार लिया, पीड़ा को हरण करने वाले जगन्नाथ भगवान है, तो सबकी पीड़ा को इस कथा के माध्यम से दूर करते हैंगे। इस तरह से यह आप सबने तामस मनमंत्र की कथा को श्रवण किया। ये चौथे मनु हुए जिसमें भगवान ने हरि अवतार लिया। पांचवें मनु रेवत हुए, ये तामस के भाई हैं। देखो, उत्तम, तामस और रेवत ये सब प्रियव्रत महाराज जी के बेटा है, और महाराज ये तीनों मनु हैं। तो इस तरह से पांचवें मनु रेवत जी हुए, और इस मनमंत्र में भगवान ने वैकुंठ अवतार लिया। अच्छा, वैकुंठ अवतार के अंदर भगवान ने जो है वो अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी जी के लिए एक भवन बनाया। तो किसके लिए वैकुंठ धाम बनाया? अपनी पत्नी के लिए। देखो, बनाया पत्नी के लिए धाम, और उस धाम में रह कौन रहे? उस धाम में रह रहे हैं भगवान के भक्त। तो क्या मजाल है श्री लक्ष्मी देवी की, जो कहे भाई निकलो यहाँ से? नहीं, कभी भी लक्ष्मी देवी ऐसा नहीं कह सकती है। तो ये वैकुंठ धाम भगवान ने बनाया, और जिसके लिए लोग ललित रहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए और भगवान के वैकुंठ धाम में चले जाए। तो यही भगवान वैकुंठनाथ जी हैं, जो कि रेवत मनमंत्र में भगवान का अवतार हुआ। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षु हुए, और इस मनमंत्र में भगवान ने अजीत अवतार लिया था। तो वो अवतार ऐसा था कि जब वो सागर मंथन हुआ था, तो सागर मंथन के अंदर जो है वो मंदराचल पर्वत गिरा, तो कई देवता कई दैत्य उसमें दबकर मर गए थे। तो उस समय भगवान ने अजीत अवतार लिया और देवता दैत्यों को अपनी दृष्टि से जीवन दान दे दिया, ताकि वो पर्वत क्षीर सागर में जाए और सागर मंथन हो सकता था। तो परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ लिया, भगवान ये बताइए कि सागर मंथन कैसे हुआ, मुझे सागर मंथन की कथा सुननी है। तो अब सागर मंथन की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी जी बताते कि कुछ सागर मंथन चाक्षु मनमंत्र में हुआ था, जो कि छठे मनु थे। तो कथा इस प्रकार से सुखदेव जी तो बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, कहीं से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। उस समय उन्होंने जो है इंद्र को अपने गले की माला पहनाई। और विष्णु पुराण के पहले हंस के अध्याय 9 में लिखा है कि दुर्वासा ऋषि एक विद्याधर के पास से आ रहे थे। तो उस समय विद्याधर की जो दिव्य माला थी वो दुर्वासा ऋषि ने पहन ली। और जब दुर्वासा ऋषि आ रहे थे तो उन्हें ऐरावत हाथी पर देवराज इंद्र दिखलाई दिए। तो ऋषि ने अपने गले की माला वो इंद्र को पहना दी। इंद्र ने माला गले से उतार कर ऐरावत हाथी को पहना दी, और ऐरावत हाथी ने उस माला को गले से उतारकर पैर के नीचे कुचल दिया। उस समय हुआ ये कि दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इंद्र ने मेरी माला का अपमान किया है। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ। अब जब ये बात पता लगी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को,
तो उन्होंने दैत्य से कह दिया कि अब कर दो देवताओं पर हमला, अब इनका बल पराक्रम सब घटने लगा है। तो अब आए दिन देवता दैत्यों के अंदर जो है वो झगड़े होने लगे। एक दिन ये सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान के पास गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि प्रभु हमारी श्री हमें कैसे मिलेगी। तो भगवान ने कहा तुम्हारी श्री तुम्हें मिलने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारी श्री समुद्र में चली गई है, और अगर तुम सागर मंथन करते हो तब जाकर तुम्हारी श्री यानी कि लक्ष्मी तुम्हें मिलेगी। पर सागर मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते, सागर मंथन करने के लिए तुम्हें दैत्यों की सहायता लेनी पड़ेगी। उस समय इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि प्रभु आपने क्या कहा, दैत्यों की सहायता? हम तो उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं, उनको देखना पसंद नहीं करते हैं, तो हम उनके पास कैसे जाएंगे? हम तो नहीं जाने वाले। भगवान ने कहा इसके बिना सागर मंथन भी होने वाला नहीं। फिर भगवान ने कूटनीति उपदेश दिया कि समय आने पर जो है सर्प ने चूहे से मित्रता करी थी। हुआ ये था कि किसी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था, पिंजरा रखा था, तो कुछ रोटी का आहार उस पिंजरे में रख दिया, तो चूहा अपने मतलब के अंदर जा रहा था खाने के लिए, और उसी समय सांप को बड़ी जोर की भूख लगी, और जो सर्प था वो चूहे को खाने के चक्कर में था, तो दोनों उस पिंजरे में कैद हो गए। अब सर्प ने सोचा कि अगर मैं इसको भोजन कर लेता हूँ तो सवेरे जो इस पिंजरे से इसको निकालने के लिए आएगा, पकड़ने के लिए जो आएगा, वो तो मुझे देखेगा, मुझे भी मार देगा, तो क्या करना चाहिए? तो सर्प ने सोचा थोड़ा बुद्धि से कार्य कर लेना चाहिए। सर्प ने कहा कि हे चूहे भाई, तुम मेरे शत्रु हो, तुम मेरा आहार हो, आज से हम शत्रुता खत्म कर लेते हैं। चूहा प्रसन्न हो गया। सर्प ने कहा अभी दिन होने में बहुत समय है, तुम्हारे दांत बड़े नोकीले हैं, इसलिए तुम अपने नोकीले दांतों से इस पिंजरे को काट दो। उस समय चूहे भाई ने कहा ठीक है। सर्प ने अपना फन फैलाया, चूहे साहब उस पर खड़े होकर पिंजरे को काटने लगे। अब सर्प ने देखा कि इतनी जगह तो बन गई है कि मैं निकल सकता हूं, तो सर्प ने कहा मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है, तुम मुझे पहले जाने दो और बाद में तुम आते रहना। क्योंकि सर्प ने सोचा अगर मैं इसको खा लेता हूं तो खाने के बाद में इस सुराग से बाहर नहीं निकल सकता, इस बिल से। तो उसने सोचा पहले मैं निकल जाता हूं, मैं सावधान हो जाता हूं, बाद में ये आएगा तो मैं इसको खा लूंगा। इतने में सर्प ने तो अपनी जान बचा ली, वो तो पिंजरे से बाहर आ गया, और चूहे साहब बिंदास होकर उसको और काटे निकले, बिंदास होकर जा रहे, पर सर्प होशियार था, तो मौका पाकर सर्प ने चूहे को अपना आहार बना दिया। तो भगवान ने कहा कि जैसे समय आने पर सर्प ने चूहे से मित्रता कर ली, इस तरह से तुम भी अपने मतलब के लिए इन दैत्यों से मित्रता कर लो। ये कूटनीति का उपदेश देवता समझ गए। उस समय दैत्यों के जो राजा थे वो सिर्फ बलि महाराज जी। सारे देवता बलि महाराज जी के पास गए। बलि महाराज जी देवताओं को देखकर चौंक गए। इंद्र ने मुस्कुराते हुए बलि महाराज से कहा कि भैया हम लोग अपनी शत्रुता भुलाकर अगर मित्रता कर ले तो कैसे रहेगा? बोले बिल्कुल बढ़िया रहेगा। इंद्र ने कहा तुम भी कश्यप वंशी है, हम भी कश्यप वंशी है, तुम्हारी माता अदिति तो हमारी माता अदिति जो कि सकी बहन है, तो वीर भाव छोड़कर हमें मित्रता कर लेनी चाहिए। बलि महाराज जी तो भोले थे, भक्त तो भोला ही होता है। बोले ठीक है। इंद्र ने कहा क्यों ना हम सागर मंथन करें? बलि जी महाराज जी बोले ये क्या होता है? तो इंद्र ने कहा बात सुनो, जब हम सागर मंथन करेंगे तो सागर मंथन करने से हमें क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा। तो आधा अमृत हम पिएंगे तो आधा अमृत तुम पियोगे, और अमृत पीने से हम क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे, लड़ेंगे और मरेंगे नहीं।
उस समय बलि महाराज जी ने कहा ठीक है, हम सागर मंथन के लिए तैयार हैं। अब देवता और दैत्यों ने सागर मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लिया ताकि समुद्र में डालकर इसको रगड़ेंगे। तो जब मंदराचल पर्वत लिया, उठाया, तो वो पर्वत इतना विशाल था, उसके गिरने से कहीं देवता और कहीं दैत्य मर गए। उस समय जब भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने अजीत रूप लिया। भगवान गरुड़ के ऊपर आए, भगवान ने पर्वत भी गरुड़ के ऊपर रखा, देवताओं को भी गरुड़ पर बिठाया, दैत्यों को भी भगवान ने गरुड़ पर बिठाया, और उसके बाद भगवान उस पर्वत को लिए, देवताओं को लिए, दैत्यों को लिए भगवान क्षीर सागर चले गए। क्षीर सागर कहते हैं दूध का समुंदर, और कुछ मायावादियों का कहना है कि दूध का समुंदर होता ही नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। उससे ये पूछा जाए, अगर ये सब बेकार है, ये क्षीर सागर नहीं है, दूध का समुंदर नहीं है, तो ये जो लाखों माएँ अपने बालकों को, बच्चों को जो दूध पिला रही है, वो दूध आ कहाँ से रहा है? भैया, ये गौ माता, ये माताओं को जो दूध आ रहा है वो भगवान के क्षीर सागर से आ रहा है। और गर्ग संहिता के गौलोक खंड के अंदर लिखा है कि गौलोक वृंदावन की एक गाय हजारों क्षीर सागरों को दूध देती है। इतनी शक्ति बताई गई है कि भगवान के क्षीर सागर के दूध की। तो उसी क्षीर सागर से ये माताएं जो अपने बालक को दूध पिला रही, दूध वहीं से आ रहा है। इसलिए मेडिकल साइंस भी कहता है कि माँ के दूध में बहुत शक्ति होती है। 6 महीने तक तो माँ का दूध भोजन और जल दोनों का कार्य करता है, और जब तक माँ के दूध की शक्ति होती है तब तक हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और जब माँ के दूध की शक्ति खत्म होने लगती है तब हमारे हाथ पैरों में, कमरों में, कमर में दर्द होना आरंभ हो जाता है। तो शक्ति तो होगी क्योंकि भगवान के क्षीर सागर से दूध आ रहेगा, क्यों नहीं शक्ति होगी। इस तरह से दूध का समुद्र है, या भागवत में उसका जिक्र आया है। इसलिए वेदव्यास जी गलत नहीं लिख सकते हैं, वेदव्यास जी मिथ्या नहीं लिखते हैं। तो भगवान के उसी क्षीर सागर जो है, उसी दूध के समुद्र में सागर मंथन हुआ था। तो जैसे ही भगवान ने उस पर्वत को ले जाकर क्षीर सागर में डाला, वे पर्वत पानी में डूब जाता था। उस समय देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी और भगवान श्री हरि ने कच्छप रूप बनाया। जब भगवान कूर्म रूप में प्रकट हुए और भगवान श्री हरि ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठाया। वो कहते हैं कि सागर मंथन में प्रभु ने कच्छप रूप बनाया, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का भार उठाया। तो इस प्रकार से भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब पर्वत को रगड़े कैसे? इसके लिए रस्सी की आवश्यकता होगी। तो एक रूप से भगवान देवता दैत्यों के बीच में विराजमान है। भगवान ने कहा, हे देवों, हे दैत्यों, तुम वासुकी नाग के पास जाओ, और वासुकी नाग अगर इस पर्वत से लपेट जाएगा तब तुम्हें इस पर्वत को हिलाने में आसानी होगी। तो सारे देवता दैत्य वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग से कहा कि आपको हमारा एक कार्य करना है। वासुकी नाग ने कहा, जी बोलिए। तो देवताओं ने, दैत्यों ने कहा कि आप मंदराचल पर्वत से आपको लपेटना है, हम आपको पकड़कर हिलाएंगे। इस तरह से पर्वत हिलेगा और क्षीर सागर से अमृत निकलेगा और उसको पीने से अमर हो जाते हैं। वासुकी नाग ने कहा, हमारी भी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि हमें भी क्या हिस्सा मिलेगा? बोले, हाँ हाँ, आपको भी हिस्सा देंगे। फिर तो वासुकी नाग ने कहा, हम चलने के लिए तैयार हैं। अब वासुकी नाग जो है वो मंदराचल पर्वत से लपेट गए। तो एक तरफ वासुकी नाग का मुख था, तो एक तरफ वासुकी नाग की पूंछ थी।